नमस्कार। दुनिया आपके दम पर चलती है, आप दुनिया के बल पर नहीं। ये शीर्षक है इस वीडियो का। मैं उन मजदूरों, उस श्रम की बात कर रहा हूं जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने एक इकोनॉमिक सिस्टम दास कैपिटल बनाया था। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम बना है, यह सही मायने में श्रम की सही कीमत दिए जाने के लिए बना है। श्रम की कीमत के बल पर ही ये जो पूरा वर्ल्ड दुनिया चल रही है, आर्थिक साम्राज्य जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, ये श्रम की बदौलत चल रहा है, इन मजदूरों की बदौलत चल रहा है। इन मजदूरों की बदौलत ये पूरा सिस्टम चल रहा है। और क्या कहकर इस सिस्टम को बनाया गया था कि हर एक मजदूर जो मेहनत कर रहा है उसको उसका हिस्सा मिल सके, उसको उसकी मेहनत का फल बराबर से मिल सके। क्या मिल रहा है? क्या मिला है? आज इसकी समीक्षा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मेरी बात करेंगे तो मैं तो बहुत पहले से इस चीज को समझ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, देश में। जिन मजदूरों के लिए ये पूरा सिस्टम बना है, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, ये सब क्या है? इनकी ड्यूटी है श्रम की सही कीमत उसके मालिक तक पहुंचाना। जिसने जो मेहनत की है उसकी मेहनत की कीमत उसके मालिक तक पहुंचाना। जिसने मेहनत की है उसको सही उसका हल वो मिलना, मेहनताना मिलना। क्या मिल रहा है? जिसकी वजह से ये लोग आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, एमएलए, नेता, भ्रष्ट, ये सब लोग बैठे, व्यापारी वर्ग चल रहा है, जिसकी वजह से चल रहा है। और जिन लोगों की वजह से बैठाया गया है ये सिस्टम, उन लोगों का तो लगातार शोषण हो रहा है। और कोरोना ने दिखा दिया है कि आप कल भी वैसे ही थे, उसी प्रकार से आपका शोषण होता था जब इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, और आज भी उसी प्रकार से आपका शोषण हो रहा है। कल भी आपको वही 2 वक्त की रोटी मिलती थी बामुश्किल, आज भी बामुश्किल आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है। कभी कोई भी मुसीबत आएगी तो उससे आपको खुद को कैसे लड़ना है। कोई भी ये सिस्टम जिसके लिए तैयार किया गया है, जिसकी बदौलत, आपकी बदौलत इस सिस्टम में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर, ये बड़े बड़े व्यापारी लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, वो लोगों तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। आप उसी तरह ठन ठन गोपाल है। आपको पैदल जाना पड़ रहा है, आपको मरना पड़ रहा है, आपको भूख से तड़पना पड़ रहा है। आपके बच्चों की हालत क्या है? आपकी आने वाली पीढ़ी एजुकेटेड नहीं है, गुलाम की स्थिति। आपको सोचना है। आप आज जाग जाइए। ये लोग, इन लोगों ने आपके नाम पर सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी है, सिर्फ तिजोरियां भरी है। और इनके
आप सोचिए, ये लोग कोई मेहनत नहीं करते, कोई श्रम नहीं करते, लेकिन इनकी तिजोरियां भरती जा रही है। और जो आप श्रम करते, श्रम करके जो आप कल कारखाने चलाते हैं, जो पैदावार करते हैं गेहूं की, दाल की, दलहन की, तेल की, या जो भी, उन सब की सट्टेबाजी करते हैं ये लोग। ये लोग एक कमरे में बैठ करके, काल्पनिक दुनिया में बैठ करके कल्पनाओं के ऊपर खेल खेलते हैं। मेहनत आप करते हो तपती दोपहरी में, मेहनत आप करते हो, कल कारखाने आप चलाते हो, बिल्डिंगें आप बनाते हो, और आप लोगों की जिंदगी का फैसला आप कितना श्रम कर रहे हैं, कितनी उसकी कीमत होनी चाहिए, ये लोग एक कमरे में, एसी के कमरे में बैठकर तय कर डालते हैं और खुद की तिजोरियां भर डालते हैं। आप हर्षद मेहता का उदाहरण देख लीजिए, कैसे सट्टेबाजी करके किस तरीके से उसने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया था। अब सत्यम कंप्यूटर्स को देख लीजिए, काल्पनिक दुनिया में सिर्फ पेपर पर दिखावा करते हैं करा कि मैं हूं। ये सब जितने भी है, ये सारा सिस्टम में जो व्यापारी वर्ग है, ये सब मिलकर के आपका शोषण कर रहे हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। अब जरूरत है जो असली इकोनॉमिक सिस्टम, जो आर्थिक सिस्टम है, उसको सही ढंग से जारी करवाने का। और ये लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, इनके पास पूंजी है, और आपको 2 पैसे का लालच देकर, आपको दारू पिलाकर, आपसे अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करके आपको गुलाम बनाए रखते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो, ये लोग आपके बल पर है, आप उनके बल पर नहीं हो। और जब आपको यही दिन देखने हैं जो आज आपने कोरोना के टाइम देख लिए, तो फिर क्या जरूरत है इन लोगों के सामने आपको गिड़गिड़ाने की? क्या जरूरत है? 2 रोटी आपको आपके गांव में मिल सकती है। आप एक बार आवाज उठा दीजिए, नहीं करना हमें इन लोगों की गुलामी। जब तक ये आपका श्रम की कीमत आपको बराबर से नहीं देंगे, तब तक इनकी गुलामी नहीं करना है आपको। ये जो सट्टेबाजी चलती है, ये शेयर मार्केट में जो खेल चलता है, ये खेल आपका शोषण करता है, आपका शोषण करता है। और धर्म के पुजारियों का सहारा लेकर ये पूरा खेल चलता है। इससे बाहर आना है आपको, और आपको पूरी दुनिया की उस चीज को समझना है कि बदलाव लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, और जहां पर जो बदलाव हुए उसकी वजह से आज वो किस शिखर पर है और आप किस शिखर पर है। आपको समझना होगा, जब 1500 ईस्वी में महामारी फैली थी, तब इन पोप को, पादरियों को बंद कर दिया गया था। उन भ्रष्ट लोगों को बंद कर दिया गया था एक जगह। इनकी सारी चर्च वर्च जितने भी थी, सब चीजें छीन ली गई थी। ये लोग आपके उन लोगों के मेहनताने का 10% अपने पोप के लिए ले जाते थे, वो सब बंद करवा दिया गया था। और जिन लोगों ने ये किया था वो आज शिखर पर है, लेकिन आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको मानसिक गुलाम बना रखा है धर्म के नाम पर। आपको कहा गया है ये आपकी किस्मत है। सोचिए, अगर धार्मिक आस्था कुछ होती आस्था, कहीं कोई ऐसी ताकत होती, तो आज ये कोरोना में पूरी दुनिया लिपटी हुई है। आपने तो जाने कितने व्रत, उपवास, रोजा, जाने क्या क्या किए हैं। फिर क्यों आपको यह जलालत सहनी पड़ रही है?
क्यों आपको भुखमरी में और इस तरह के कष्ट सहने पड़ रहे हैं? और उन लोगों को जो शराब हुए, जो अश्लीलता, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं लगातार, जिन्होंने धर्म को अपने पांव की जूती समझ रखा है, वो लोग तो अय्यासी कर रहे हैं इस ऐसे हालात में। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आप विश्लेषण कीजिए, आपके इसी देश में सत्ता में बैठे ये एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, पार्षद, नगर सेवक, ये कौन है? कहीं ना कहीं 43% आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं ये। कोई ना कोई हत्यारा है, कोई किसी अपराध में ग्रस्त है। मगर इस कोरोना की महामारी में ये लोग तो शिखर पर बैठे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। और आप लोगों ने, जिन्होंने रोजा रखा, जिन्होंने उपवास रखे, जिन्होंने अपने धर्म के नाम पर पैदल चल चल के नंगे पांव शिरडी की यात्रा, कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई हज जाता है, कोई कहीं जाता है, ये सारे कर्म कांड किए आप लोगों ने। क्या ये आस्था है? बाहर निकलिए इससे। ये वो धार्मिक गुंडे हैं, इन्हें चिन्हित करना होगा उस प्रकार से जिस प्रकार उन कंट्रियों ने, जिसमें यूके भी शामिल है, जिन्होंने पादरियों को, ईसाई धर्म चर्चों को बंद कर दिया था। उन्होंने 10% का वो मेहनताना जो इनकी पगार से जाता था हर एक की, और राजा को वहां से निकाल के देना पड़ता था, वो सब खत्म कर दिया, कानून बना दिए थे उस टाइप के। और यही कारण था कि जगह जगह से वो वैज्ञानिक लोग यूके में जाके बैठे। क्यों? क्योंकि बाहर सब जगह धार्मिक कट्टरता थी, वहां इन लोगों के साथ गलत व्यवहार होता था, इन वैज्ञानिकों के साथ, जिन्होंने इस तरह तकनीकी युग को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। उन लोगों को यूके में शरण मिली थी, और इसलिए यूके ने पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। वो उसने बहुत गलत काम किए हैं, मगर उसने एक अच्छा काम किया, वो ये कि उसने धर्म के इन पाखंडों को, इस पाखंडों को निकाल बाहर किया, इस पाखंडीपन को निकाल बाहर किया, और उन लोगों को सहूलियत दी, उन लोगों को पूरा प्रोत्साहन दिया, उन लोगों को पूरी सहूलियत, ये सहायता दी जो वास्तव में वैज्ञानिकता को आगे बढ़ा रहे थे। यही कार्य कर्मकांड अब आपको अपने देश में करवाना है, और उसके लिए जरूरत है आपको खड़े होने की। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया, आज आपने देख लिया है कि हमें गुलाम ही बनाए रखा है। आपको इन धर्म कांडों को बंद करवाना है, आपको इनकी गुलामी कर कल कारखाने सब बंद करवाना है। क्यों? जब तक इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपके कहने के अनुसार काम नहीं करेगा, जब तक ये पारदर्शिता के साथ काम नहीं करेगा, जब तक आपको आपका श्रम का मेहनताना बिल्कुल बराबर से नहीं मिलेगा, तब तक आपको बंद कराना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको भी वही सहूलियत मिले जो इन लोगों को मिली है आज ऐसे मौके पर। इनको पेंशन है, इनको मेडिकल सुविधा है, इनको हर वह सुविधा इस ऐसे मुसीबत पर मौजूद है, मिली है, लेकिन आपको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आप उतने से में संतुष्ट थे। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपका शोषण हो रहा है। क्योंकि शोषण इसका पता कब चलता है? ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में। जिनको, जो एजुकेटेड नहीं होते, जो शिक्षित नहीं हो पाते, उनको ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में पता चलता है कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट है।
यानी इस तरीके से जब आपको समझ में आएगा तभी आपकी समझ में आएगा। और आज ये कोरोना ने दिखा दिया ब्लैक एंड व्हाइट, उसने बता दिया कि ऐसी मुसीबत में ये होगा हमारा हाल। जो एजुकेटेड होते हैं वो एक माइनर पॉइंट के डिफरेंस को भी समझकर उस पर काम करते हैं। आपके अनएजुकेटेड होने पर की वजह से आप इस चीज को पहले नहीं समझ पा रहे, लेकिन कम से कम आज आपको समझ लेना चाहिए। आज ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे गया है आपको। क्या करना है? आपको आवाज उठानी है। और एक चीज समझ लेनी है, दुनिया आपके दम पर चल रही है, आप दुनिया के दम पर नहीं।